हक एग्रो फार्म में आपका स्वागत है और मैं हूं तौसीफ़। कुछ दिनों पहले हमने जो है कुछ लार्वी और प्रीप्यूपा जो है वो छोड़ा था फार्म के आसपास कि ताकि हमारे इन्वायरमेंट में जो है वो ब्लैक सोल्जर फ्लाई बन सके। और आज जो है उसका रिज़ल्ट आया है। तो रिज़ल्ट बेसिकली ये है कि इस बोरी पे आप देख सकते हैं कि ये जो वाइट जो दिखाई दे रहा है आपको क्रीम कलर का, ये बेसिकली उस बीएसएफ का अंडा है, यानी कि एग है। तो ये हमने इसलिए छोड़ा था कि इन्वायरमेंट में जो है मतलब सर्वाइव कर पाती है या नहीं कर पाती है, और इससे मतलब नेचुरली हम लोग फार्मिंग इसका कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो भी हम लोगों का जो इन्वायरमेंट है उसमें, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो सर्दी में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन गर्मी में पॉसिबल है ये चीज़, क्योंकि ये अभी गर्मी का सीज़न है और आप देख सकते हैं कि इसमें पूरा चारों साइड जो है वो एग भरा हुआ है। तो बेसिकली इस एग को मैं कलेक्ट कर लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि ये एग जो है वो बेसिकली यहाँ पे आया कैसे। तो क्योंकि नेचर में जो है हमने बीएसएफ को छोड़ा था, यानी कि बीएसएफ का लार्वी और प्रीप्यूपा छोड़ा था, और कुछ जो हमने फीड कराया था तो मतलब अपने बर्ड को, तो उससे भी जो है ये मतलब छूट गया था, वहाँ से भी ये फ्लाई बन गया। तो इसको हमने क्या किया कि ट्राई किया इसको कैच करने के लिए। तो कैच करने का बेसिकली मकसद ऐसा कुछ नहीं था कि जो है हम लव केज बनाएं और उसके अंदर में फार्मिंग करें, बिल्कुल नेचर जैसे इन्वायरमेंट में जैसे होता है उसी तरीके से। तो इस बैग के अंदर में, यानी कि इस बोरी के अंदर में हमने क्या किया कि कुछ जो है जो बीट होता है बॉयलर का, उसमें कुछ पानी वानी गिरा हुआ था, कुछ गीला बीट था, और ये जो है मतलब ब्रूडिंग का बीट है। तो इसको क्लीनिंग करने के लिए हमने पेपर के साथ में उठा करके इस बोरी के अंदर में डाल दिया था और इसको बंद कर दिया था। तो इसके अंदर जो गीलापन था, जिसकी वजह से इसमें स्मेल आना स्टार्ट हुआ। जब 3-4 दिन बाद जब मैंने इसको खोला तो इसके अंदर बहुत ख़तरनाक तरीके का स्मेल आ रहा था। तो मैंने क्या किया कि इस स्मेल को मतलब इसको फिर मैंने बोरी को थोड़ा सा खोल करके छोड़ दिया। मैंने मतलब इस मकसद से नहीं छोड़ा था कि इस पर बीएसएफ आएगा और अंडा देगा, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। और फिर मैंने 1-2 दिन बाद इस पे देखा कि बीएसएफ फ्लाई जो है वो आ करके आसपास में घूम रही है और बैठी हुई है। जब मैंने चेक किया तो इसके अंदर में मुझे जो है एग निकला, और एग 1-2 एग नहीं निकला, वो आप देख ही सकते हैं कि कितना एग है। तो इस तरीके से बेसिकली जो है अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इन्वायरमेंट में बीएसएफ की फार्मिंग करें बिना लव केज वगैरह, बिना लाइट का टेंशन, बिना ह्यूमिडिटी वगैरह का, तो आप इस चीज़ को भी जो है ट्रायल कर सकते हैं। तो फ़िलहाल इस एग को मैं लगा देता हूँ हैचिंग के लिए, और फिर साथ के साथ हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि जो आपके पास में जो इन्वायरमेंट में अगर आप फ्लाई छोड़ रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना है। वो ध्यान में ये रखना है कि सीज़न जो है वो गर्मी का होना चाहिए, और बरसात का अगर है तो और बेहतर है। बाकी ठंडी के सीज़न में अगर आप इसको छोड़ेंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जहाँ पर भी आप छोड़ रहे हैं वहाँ पे आपको ध्यान में ये रखना है कि जो मतलब वहाँ पे पेड़ पौधा होना चाहिए, और पेड़ पौधा पे फूल लगना चाहिए, यानी कि फूल का बागीचा हो या फिर फल फ्रूट का बागीचा हो। इस तरीके का अगर कोई बागीचा है और आसपास में फार्म के अगर मतलब आसपास में हो तो और बेहतर है। तो उससे क्या होगा कि जो फ्लाई बनेगी तो वो जंगल में फ्लाई को तो पानी मिलता नहीं है, तो वो जो है सर्वाइव करेगी फूल का रस पी करके। जंगल में इसका नेचुरल जो फीड है वो यही है कि वो फूल का जो है रस पी करके सर्वाइव करती है। तो उस चीज़ का जो है आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। ऐसे इन्वायरमेंट में अगर आप छोड़ेंगे तो बहुत हद तक जो है आपका चांसेस है कि आपकी फ्लाई जो है वो सर्वाइव कर जाएगी। और आप जब एट्रैक्टेंट डालेंगे तो स्मेली एट्रैक्टेंट होना चाहिए, मतलब उसमें अच्छा खासा स्मेल होना चाहिए ताकि फ्लाई जो है अट्रैक्ट होकर के आ जाए। अब इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि देखिए अगर वाइल्ड में अगर आप छोड़ते हैं तो आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा उसके ऊपर में। आपको पता नहीं होगा कि फ्लाई जो है वो कोई कीड़ा खा गया या कुछ खा गया, या वो ज़िंदा है या नहीं है। वो प्रॉपर तरीके से एक जो है आपको मिल ही जाएगा। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि आपके इन्वायरमेंट में फ्लाई जो है आप उसको छोड़ करके जो है एक अगर चाहें तो आप उसको ले सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो है हैच में जो मैं लगा रहा हूँ, तो ये हमारे पास कुछ फीड और कुछ मक्का वगैरह जो वेस्टेज था जो गिरा हुआ था, तो इन सब का इस्तेमाल करके जो है हम इस मतलब जो हमारे पास जो अभी एग है इसको हम क्या करेंगे कि हम लगा रहे हैं
हैचिंग के अंदर में। इसमें थोड़ा सा स्टार्टर भी मैं मिला दे रहा हूँ और बाकी कुछ स्टार्टर जो ज़मीन में गिर गया था निकालने के टाइम पे वो है, और बाकी कुछ मक्का है। तो बेसिकली यही इन्फॉर्मेशन जो है मुझे देना था कि अगर इन्वायरमेंट में अगर आप चाहते हैं तो ये पॉसिबल है, लेकिन उतना सक्सेसफुल ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि जब ये चीज़ें अगर आप बाहर में होंगी तो फिर आपका कंट्रोल नहीं होगा, अगर लैब केज के अंदर में होगा तो आपका कंट्रोल में होगा। बेसिकली अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जो मटेरियल मैं मिक्स कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली मक्का जो है वो इसको थोड़ा सा ज़्यादा मैंने पानी यहाँ पे डाला हुआ है, क्योंकि थोड़ा ये इसके अंदर में भीग जाएगा तो ये फूल जाएगा, और फूल जाएगा तो ईज़ी हो जाएगा हैच करने के लिए, इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी डाला है। तो इसलिए अगर हैचिंग वैचिंग में लगाना है अगर चाह रहे हैं आप, तो इस तरीके से इतना पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाएगा और एक जो है आपका गीला हो जाएगा और हैच नहीं हो पाएगा। तो मैं अभी इसके अंदर में हैच में नहीं लगाऊंगा, इसको पहले मतलब पानी में छोड़ दूंगा। जब ये पूरी तरीके से घुल जाएगा मक्का जो है हमारा इसके अंदर में, तो फिर अगर मुझे लगेगा कि ज़्यादा पानी है तो फिर मैं इसके अंदर में और फीड वगैरह कुछ मिलाऊंगा, कि ताकि ये 50% सूखा 50% गीला रहेगा, और फिर उसके ऊपर जो है हम एग डाल करके उसमें हैच करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स।